हाँ, स्वयं राजपूतों ने ही पवन सिंह नैया को डुबा डाला। हाँ, आप अचंभित होंगे भैया कि राजपूत होकर राजपूत को कोई कैसे हरा सकता है। हाँ, सीधा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। पवन सिंह को सर आंखों पे लोग ऐसे बैठाया था कि माँ बहन की गालियां किसी को भी इनके आड़ में दे रहे थे लोग। हाँ, आपको एग्जाम्पल हम देते हैं। आने वाले थे वहां पे योगी जी महाराज, योगी जी को भी लोग टैग करके मां बहन की गालियां लिख रहे थे। ऐसे ओछी और नीची हरकत कुछ फेसबुकिया लड़े लौंडे कर रहे थे कि आप देखकर सुनकर अचंभित रह जाएंगे। सिर्फ योगी जी ही नहीं, सुशील सिंह जो सांसद अभी हारे हैं औरंगाबाद से, आप सबको पता होगा कि वो भी कहीं जाने वाले थे। जब कोई व्यक्ति पार्टी से रहता है तो मजबूर रहता है भाई, और पवन सिंह को कोई अगर नचनिया बजनिया बोलता है तो भैया इसमें ऐतराज और नाराज होने वाली कौन सी बात है। फैनगेरी और तुरंत भक्ति की इतना भूत सवार है, ये किसी को गलिया दोगे? मतलब अगर कोई नचनिया बजनिया बोल दिया तो उसको मां बहन के सामने वाले गाली दोगे? अरे मूर्ख, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और पार्टी से जुड़ा है तो सामने वाले का ट्रोल तो करेगा ही। हाँ, बोलेगा कि लाल किला पर झंडा पवन सिंह ही फरियाए थे, कश्मीर के बॉर्डर पे पवन सिंह ही लड़े थे, मैंने कुछ कह देगा। अरे भैया जी है से लोग बोला। लवली आनंद आती है वहां पे, वह नचनिया बजनिया ही बोलती है, भद्दी भद्दी गालियां लोग देता है। वहां पे बनाया जाता है चुनाव प्रभारी आपका, अभी पिछले दिनों विधानसभा निर्दलीय चुनाव लड़े प्रमोद सिंह को, उनको भी लोग मां बहनों की गालियां देता है कि समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा। मतलब मोदी योगी से भी बड़ा। अरे भैया हम तो कह रहे हैं ना कि पृथ्वीराज चौहान भी आते ना, उनको भी गालियां सुनना पड़ता, क्योंकि कुछ लड़ेर लौंडे राजपूत के ऐसे 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 सर पे बैठा रखे थे कि ये तो भुक्तभोगी बनना ही था। हार तो उसी दिन सुनिश्चित हो गया था जिस दिन लौंडे फेसबुकिया भौकाल और फेसबुकिया सिपाही बनकर घूम रहे थे। समझे कि नहीं? चीजें बुरा लगेगा क्योंकि हम बुरा ही बोलते हैं, और सच को आज कैसा, समझे कि नहीं? सच है जो बोलेंगे। और पावर स्टार पवन सिंह को सच में सिर्फ और सिर्फ राजपूतों ने ही हरा दिया। राजपूत लोग सिर्फ अपने यहाँ ही ले जा रहे थे, अपने घर, अपने द्वार, अपने जेवर, औरों की चिंता नहीं थी। तो लोग भी समझ गए भाई कि ले जो उड़ ले, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। कितना दबदबा है हम बताएंगे। तो लोगों ने ऐसा प्लान तैयार किया कि मतलब क्या ही बताएं। जो जाति बिरादरी दूसरे लोग भी वोट देने वाले थे, दूसरे समाज के लोग भी वोट पवन सिंह को देते, राजपूत लौंडे ने बर्बाद कर दिया। समझे कि नहीं? मतलब इतना हुआ, इतना भौकाल तुम्हारा कि तुम उनके आड़ में किसी को गलिया दोगे। अरे इतना ही नहीं, एक 2-3 बार विधायक रह चुके वीरेंद्र सिंह नाम है उनका, और मैं आपको बता दूं दूसरे पार्टी से आते हैं, कुछ कहते हैं, वहां भी लोग भद्दी भद्दी गालियां देता है। समझे कि नहीं? कहा जाता है उनका बेटा एक IAS है, उनके घर में बहू डॉक्टर है, ये खुदे 2-3 बार रहे हैं विधायक। लोग केकरो नहीं पूछ रहा था भाई, किसी को नहीं। और जो विरोध में पवन सिंह के बोलेगा वो तो भैया फिर दोगला हो गया। वो राजपूत है कहाँ? मतलब तोरे अनुसार दुनिया चलेगा? हो सकता है जिससे तुम्हारा पड़ता होगा, जिससे तुम्हारा बनता होगा, उससे हमारा ना बनता है, हमारा ना पड़ता है, और तोर अनुसार हम थोड़े ही चलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि पवन सिंह के साथ में रहने वाला एक ड्राइवर चिपैंजी लौंडा, पता है वो क्या करता है? कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव की मां बहनों की गालियां देता है। हमारे खेसारी की औकात अलग है, अगर खेसारी मरे, खेसारी की भी मां। फिर भी पवन सिंह उसको अपने टीम में साथ रखते हैं। हाँ, इतना तक वो लाइव आकर कहा कि हमें ही भगा दिया। हालांकि इसकी बाप की औकात तो हैसियत तो है नहीं कि हमसे हेलो भी कहे, भगा भी दे, लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि तुम हमको भगा दिए, फिर भी पवन सिंह तुमको साथ रखे हैं ना। साले उस जगह से तुम आते हो, न उस क्षेत्र के तुम थे, न तुम्हारा वोट था वहां, न किसी प्रकार का रिश्तेदारी है तुम्हारा। खाली फूफा मौसा करके भौकाले से दहिया टाइट करके बोलते हो तो लगता है कि सब तुम्हारा ही हो गया। ऐसे कुछ लौंडों के वजह से ही ना इनका एकदम नैया डूब गया। समझें? डूबना हालांकि नहीं था, और लोग अब फ्रस्ट्रेशन में लिख रहे हैं कि हम कल भी आपके साथ थे, और इस जीत में भी, इस हार में भी, और हमेशा हम साथ रहेंगे। अबे अब फ्रस्ट्रेशन में तुम लिखोगे क्या? बचा क्या है तुम्हारे पास? पवन सिंह हारने नहीं आए थे या किसी को हराने नहीं आए थे। हर लोग जीतने आता है, चाहे वो ससुरा 300 का है ना वोट लाया हो। जो निर्दलीय भी आता है वो सोचता है कि हम जीतेंगे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से माहौल और हौलिया को खराब किया गया, मतलब नैया को डुबा दिया गया, और कई एक कहानियां ऐसी जहां पे इज्जत तो दिया ही नहीं जा रहा था लोगों को। समझे कि नहीं? वहां पे लोग जब जाते थे, लोग वहां करते थे, तो पता है क्या कहते थे? मतलब मोदी जी से भी इतना पैरवी नहीं करना पड़ता था, पहले हमसे मिलो, हमसे, समझे, फिर उनसे मिलना। ऐसी तमाम कहानियां। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, और मेरी बातें कितना आपको जायज लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और समझ तभी आएगा जब वीडियो को पूरा देखेंगे आप, है ना? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, इन चीजों को भैया बताएंगे हम। आज आनंद मोहन, लवली आनंद, सुशील सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, पृथ्वीराज चौहान, ऐसा सबसे तो बड़े पवन सिंह नहीं ना हो गए जी। तुम्हारे लिए बड़ा होंगे क्योंकि तुमको एक सेल्फी मिल गया होगा। ये वही पवन सिंह है कि वीर कुंवर सिंह को पता है क्या बताते हैं? अक्षरा सिंह के बाबूजी के साढ़ू। समझे? तो ऐसे सद्बुद्धि वाले हैं।
और इनको सब कुछ पता, सब कुछ मालूम रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल कुछ छुपा नहीं है, समझे कि नहीं, सब कुछ पता है। और इस सब कुछ जानते हुए भी पवन सिंह ने अपने पैर पे खुद से ही कुल्हाड़ी मार लिया। कुछ लौंडे लफंगे को हटाए नहीं और फेसबुकिया सिपाही लड़ेर बन रहे लौंडों ने इनका नैया को डुबा दिया। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, विदा लेना चाहेंगे। चलिए, सब कुछ तो आपको पता ही है, लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि 1990 के बाद जितना भी लौंडे पैदा हुए हैं वो बेटा नहीं, बाप के ही बाप पैदा हुए हैं। ये कुछ लड़े बाबूजी को ही गालियां देते हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि बेटा तो है नहीं, बापे के लोग बेटा आजकल कहता है। तो ऐसा लौंडा कितना वोट बनाएगा और बिगाड़ेगा, ये सब कुछ आपको पता होगा।